गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप लोगों को उपसर्ग के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। पिछले कक्षाओं में शब्द के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब उपसर्ग, फिर आगे प्रत्यय, इस तरह आगे की ओर पढ़ाई करेंगे। चलिए आज उपसर्ग के बारे में जान जाते हैं कि उपसर्ग किसको कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या है। तो सबसे पहले हम इनके परिभाषा पढ़ेंगे, तभी पता चल पाएगा कि उपसर्ग किसको कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। किसको कहते हैं? तो वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ यानी पहले, फर्स्ट में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसका और विशेष तौर पर अगर जानकारी लेना है तो देखिए दिया गया है उपसर्ग से आशय, यानी उपसर्ग सही में क्या है, या उपसर्ग जो है हम लोग परिभाषा जो पढ़ें उसका पूरा अर्थ इसमें दिया गया है। तो उपसर्ग भी शब्द की भांति अक्षर अथवा अक्षरों का समूह होते हैं। क्या है? तो उपसर्ग जो शब्द हम लोग बोलते हैं शब्दांश, वो अक्षर अथवा अक्षरों का समूह होता है और अर्थ भी देते हैं। फिर भी उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर अपना अर्थ प्रकट नहीं करते। यानी कह रहा है कि अगर वो शब्दांश जैसे है उसमें उसका अर्थ प्रकट नहीं होता है, जब तक वो किसी शब्द से नहीं जुड़ता है। वो अलग रहेगा तो उसका अर्थ नहीं पता चल पाता है, या आपको उसका मतलब ही नहीं पता चलेगा। वे जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तभी उसका अर्थ प्रकट होता है। क्या समझे? तो उपसर्ग भी शब्द की भांति अक्षर अथवा अक्षरों का समूह होते हैं और अर्थ भी देते हैं। फिर भी उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर अपना अर्थ नहीं प्रकट करते। वे जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तभी उसका अर्थ प्रकट होता है। जैसे देखिए यहाँ एक उपसर्ग है सु का अर्थ क्या बता रहा है? सुंदर, अच्छा, अधिक। लेकिन अगर सु हम लोग खाली ऐसे ही कहीं पर लिख दें तो उसका अर्थ कहीं पता नहीं चलेगा कि सु का मतलब क्या होता है। तो उसी तरह है, ऊपर दिया गया है कि उसका अर्थ होता है मगर वो प्रकट नहीं कर सकता अपना अर्थ। अब देखिए उदाहरण में देख लीजिए, प्रति उपसर्ग यानी विपरीत, सामने, और इस उपसर्ग से बने शब्द क्या क्या है? प्रतिकार, प्रतिशोध, प्रतिदान। तो ये इसका उदाहरण है। फिर देखिए सु का उपसर्ग में सुंदर, अच्छा, अधिक, इसमें सु के द्वारा बनाया गया है जो शब्द है वह सुपुत्र, सुकर्म, सुयोग। समझ रहे हैं कि सु उपसर्ग है और उससे जो बना शब्द है वो सुपुत्र है, सुकर्म है, सुयोग है। पुत्र, कर्म, योग ये स्वतंत्र शब्द है मगर सु जो है स्वतंत्र नहीं है। परि उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है चारों ओर। लेकिन परि अगर हम कहीं लिखेंगे परि तो वो अपना अर्थ नहीं बता सकता है। लेकिन जैसे ही हम उसको किसी शब्दांश जैसे बोल रहे हैं किसी शब्द में जोड़ देंगे, जैसे वार में परि तो परिवार, पूर्ण में परिपूर्ण, चय में परिचय, यानी उसका अर्थ अब प्रकट होने लगा। फिर है सर यानी उपसर्ग है मुख्य, इसका अर्थ हुआ मुख्य, सर, सरदार, सरहद, सरकार, सरपंच। फिर है बध, उपसर्ग है
तो बद मने बुरा, तो बदनाम, बदमाश, बदबू। उसके बाद है उत, उपसर्ग है, इसका अर्थ हुआ ऊपर, उत्तम, उन्नति, उत्पन्न, उत्सव। तो आज हम लोग पढ़ें उपसर्ग। आगे जब क्लास लेंगे, यानी आप लोग का जब पढ़ाई चलेगा उसमें विशेष जानकारी देंगे। धन्यवाद।